तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। एक्सरसाइज 11.3 है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन हम लोग टारगेट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 समझेंगे क्या चीज़ आपसे कह रहा है। फिगर आपके सामने है और फिगर बना जरूर लेना। अब आपसे कह रहे हैं देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, और फिगर में आप सभी को दिख ही रहा होगा पार्ट ए पार्ट बी। आपसे कह रहा है विच बॉक्सेस रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। ये आप इस लाइन को समझिए, लास्ट वाली को। ये आपसे कह रहा है कौन से बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगा होगा। बेसिकली आपसे एरिया पूछ रहा है ये। भाई देखिए, मान लीजिए ये शीट है आपके सामने, ये एक दीवार है, तो इस दीवार को पूरा बनाने के लिए इसमें कितना मटेरियल लगा होगा, तो इसका मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो आप इस केस में क्या निकालने वाले हैं, एरिया। अब एरिया में भी बातें आ जाती हैं दो। भाई जब भी आप देखिए 3D फिगर की बात करते हैं, और बहुत बेसिक बात मैं आप लोगों से करूंगा। एक यहां पर आता है क्यूबॉइड, एक यहां पर आता है क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड में एक होता है टीएस से यहां पर होता है 2LB, BH और HL। ये इसका फॉर्मूला है। L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ और H फॉर हाइट। ये आप सभी लोग क्लियर होंगे। CSA की मैंने एक बड़ी शानदार ट्रिक बताई थी। आप पेरीमीटर सभी लोग परिचित हैं, 2 × L + B। उसमें आप बस हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका CSA निकल कर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं क्यूब की बात करूंगा तो क्यूब का भी अपना TSA और CSA होता है। तो TSA इसका हो गया 6 × साइड का स्क्वायर, और यहां पर CSA हो गया 4 × साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, आप सभी लोग परिचित होंगे। एक बात का खास ध्यान रख लो, CSA का मतलब यहां पे क्या होता है। CSA का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। 4 दीवार के एरिया को हम क्या बोलते हैं, CSA बोलते हैं। यूनिट की अगर मैं बात करूं तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे डिमांड कर रहा है। तो एक टाइप के नोट्स मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। ठीक है, तो 3D फिगर की मैं बात कर रहा हूं। 2D ये मेंसुरेशन 2 भाग में डिवाइड होती है, एक 2D है एक 3D है। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो 2D फिगर के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 3D फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, और कुछ बातें जो जाननी चाहिए थी, जिसकी जरूरत थी, वो भी मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दी है। उम्मीद करूंगा ये यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम अगेन अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्लियर करवाई दिया है कि भाई इन दोनों फिगर में आपको क्या निकालना है, एरिया। कंफ्यूजन थी कि या कंफ्यूजन हमारे पास बरकरार थी कि CS से निकला जाए या TS से निकला जाए। अब ऐसे क्वेश्चन में जहां कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है और पूरे ब्लॉक की बेसिकली वो बात कर रहा है, तो यहां पर आप क्या निकालने वाले हैं, TSA ही निकालने वाले हैं। अब देखिए फिगर आप सभी के सामने है, तो TSA का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं 2LB, BH और साथ ही साथ में HL। आप देखिए जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 60, ब्रेथ आपको दे रखी है 40। आप लोग इजीली फिगर में देख सकते हैं, NCERT बुक आप सभी के सामने खुली हो, बहुत अच्छा रहेगा। हाइट है आपके सामने 50, अगेन हाइट 50 है, और L आपके पास 60 है। ठीक है, प्रॉपर बॉड मास वगैरह लगाते रहिए। बॉड मास आपसे कहता है मल्टीप्लाई आपको पहले करना है, एडिशन आपको बाद में करना है। इस बात का ध्यान रखना, इन तीनों की पहले आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर होगा, अब कैलकुलेशन बेसिकली आप लोग करते रहना। तो इसका कुछ भी आंसर होगा वो यहां पर आ जाएगा आपका। यूनिट में चेक कर लेता हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो जो भी आंसर होगा वो यहां पर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आंसर है आपस में प्लस कर दो और एंड में 2 से मल्टी कर देना। आंसर एक आपका शानदार तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये TSA तो आपका निकल गया एक क्यूबॉइड का। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं TSA एक क्यूब के बारे में। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर क्या है भाई, देखिए अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम है तो दैट मीन्स के वो क्यूबॉइड अब क्यूबॉइड नहीं रहा, वो क्यूब बन चुका है। जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम हो वो एक क्यूब है, बाकी क्यूबॉइड है अलग अलग है। तो ये क्या होगा, 6 × साइड का स्क्वायर। साइड यहां पर मुझे 50 दिखाई दे रही है, 50 का स्क्वायर 6 × 50 × 50, जो भी मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा। और फिर बता देना भैया किसका ज्यादा एरिया है, आप लोग देखकर समझकर बता देना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। कैलकुलेशन आप लोग खुद ही करने वाले हैं, इसमें मैं आपकी कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। कभी कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए वैदिक की मैंने वीडियो बना दी तो बना दी, वरना अभी इस टाइम पर तो मैं कोई हेल्प नहीं करने जा रहा हूं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम फटाफट से। ये आपसे कह रहा है एक सूटकेस है, और तो चलिए फटाफट से सूटकेस मैं बना देता हूं। भाई फिगर बनानी काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन में गिवन थी इसलिए मैंने बनाई नहीं, आप लोग बनाना जरूर। और देखिए कुछ बात लिखी हुई है, 80 सेंटीमीटर,
48 सेंटीमीटर और साथ ही साथ में 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला हमेशा लेंथ होता है, बीच वाला ब्रेथ होता है और सबसे एंड वाला हाइट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बात मतलब होती है। ठीक है, ये कुछ बात है यहाँ पे। उसके बाद आपसे कह रहा है कि बताइए हाउ मच मीटर ऑफ टारपोलिन ऑफ विड इतना इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सच सूटकेस। अब देखिए ये एक सूटकेस है, अटैची बोलते हैं इसको हिंदी में। ये कह रहा है इसको कवर करने के लिए, अब देखिए कवर तो हर डायरेक्शन से होगा, यानी कि टीएस से निकालनी पड़ेगी। ये कह रहा है इसको नहीं, बल्कि हमको ऐसे ऐसे 100 सूटकेस को आपस में कवर करना है। तो पहले एक काम करते हैं, टीएस से निकालते हैं एक सूटकेस का। तो टीएस से ऑफ 1 सूटकेस जो कि क्या होगा 2 LB BH और HL। ये फटाफट से सॉल्व करेंगे तो लेंथ है 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 और फिर है 24 इंटू 80। तो कुछ ये आपके सामने हिसाब किताब आया है। थोड़ा सा सॉल्व तो खैर करना ही पड़ेगा मेरे को। तो 8 8 जा 64 है, जीरो तो पहले उतार ही देता हूँ मैं ऐसी। तो या चलिए एक रफ शीट का हम लोग यहाँ पर यूज़ करना पसंद करेंगे। तो देखते हैं आप ही के सामने, भाई आपकी भी शिकायत खत्म हो। तो 48 इंटू 8 है, तो 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 में 6 आप जोड़ देंगे तो 38। तो 3840 आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, 3840। प्लस आप करने वाले हैं 48 को 24 में मल्टीप्लाई करिए आप। तो 8 4 जा 32, 4 जा 16 और प्लस 3 19, 8 2 जा 16, कैरी चढ़ा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 15 9 10 और 1 11, तो 1152 आपका आंसर आया। उसके बाद 24 8 जा, तो अगेन 8 4 जा 32 होता है, 8 2 जा 16, 17 18 19, तो 1920 ये आपकी वैल्यू आ गई है। तीनों को प्लस करते हैं तो 1152, 1920 और 3840, तीनों बातों को मैं प्लस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ 2 बचा, तो 5 4 9 10 और 3 13, 9 और 1 10, 8 और 1 9 यानी कि 19, 3 4 5 6। तो कुछ ये आपकी वैल्यू आई है 6932। आप भी एक बार क्रॉस चेक जरूर करना, ब्लाइंडली मेरी कैलकुलेशन फॉलो नहीं करनी है, आप लोग भी क्रॉस चेक करिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो 6932 का अब आपको क्या करना है, दुगना करना है। आप देखिए ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 1 13, तो 13864, 13864 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ गया एक सूटकेस का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहली दफ़ा ही मैंने किसी वीडियो में ऐसी कैलकुलेशन की है, वरना इससे पहले मैं कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 100 का निकालना है। तो TSA ऑफ 100 सूटकेस। अब आप खुद यूनिटरी मेथड लगाइए, एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा मुझको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, बहुत आसान है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब देखिए ये जो सारे बॉक्स अगर मैंने लाइन से लगा दिए हैं, तो एक यहाँ पर तरपाल है, ठीक है, टारपोलिन तरपाल कुछ भी आप यहाँ पर कह सकते हैं। ये प्रॉपर कपड़े से मुझे ढकना है उसको। अब ये आपसे कह रहा है कि इसका कितने मीटर टारपोलिन आपको चाहिए। अच्छा, यानी कि लेंथ आपसे पूछी गई है, लेकिन ब्रेथ आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में ही बताई गई है। देखिए ये एक कपड़ा है, ठीक है, ये सारे के सारे 100 के 100 सूटकेस को ढकेगा, यानी कि ये इसका असल में एरिया हो गया। भाई ये तो 2D है, रेक्टेंगल है, ये तो नॉर्मल एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ टारपोलिन, TARPULINE, जो भी स्पेलिंग है आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो एरिया ऑफ टारपोलिन कितना 1386400। लेंथ आपको पता नहीं, विड्थ आपको 96 मालूम है, क्वेश्चन में ही गिवन थी। 96 इधर मल्टी में है, इधर साइड आ जाएगी डिवाइड में। तो बस अब आप इसको डिवाइड कर लेना और यहां पर आपकी लेंथ भी इजीली सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये था आपका प्रॉपर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं अब ये समझ में आया होगा और कोई ऐसा सच प्रॉब्लम यहां पर नहीं डेवलप हो रही होगी। और हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि फाइंड द साइड ऑफ क्यूब। बहुत आसान क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है क्यूब की साइड बताइए जिसका सरफेस एरिया 600 आपको दे रखा है। अब सरफेस एरिया में ये नहीं बताया कि TSA ले या CSA ले। ऐसी जगह पर जहां पर कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है, आप हमेशा TSA ही लगाएंगे। तो यहां पर TSA ऑफ क्यूब हमारा क्या आया था, 6 इंटू साइड का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, TSA आपको 600 दे रखा है, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इधर मल्टी में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो 100 आ जाएगा।
100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है भाई, 10 10 जो 100 होता है, सभी को पता है, तो 10 का स्क्वायर है। उस स्क्वायर से स्क्वायर कट चुका और साइड आपकी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर आ चुकी। तो बस यही पूछा गया था, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये कह रहा है एक रुखसार, अब ये पता नहीं लड़का है लड़की है, आई डोंट नो, तो रुखसार है ये, और इसने एक कैबिनेट मतलब कुछ होगा, अलमारी छोटी टाइप की, जो स्टूल टाइप की अलमारी होती है, कुछ वैसा एक कैबिनेट है, उसको पेंट करना है इसने। तो चलिए एक छोटी सी फिगर हम यहाँ पर जरूर बनाएंगे। वैसे फिगर क्वेश्चन में दे भी रखी है, इनकेस आप देखना चाहें तो जरूर देखें उसे। अब ये आपको दे रखा है यहाँ पर 1 मीटर, 2 मीटर और 1.5 मीटर। तो मैंने बताया था आगे वाली लेंथ होती है, पीछे वाली ब्रेथ, बीच वाली ब्रेथ होती है और सबसे पीछे वाली हाइट होती है। ये बात मैं आपको पहले से परिचित करवा चुका हूं। अब आपसे कह रहा है सरफेस एरिया बताइए। कंफ्यूजन अभी भी वही है कि भाई सीएस से निकालूं या टीएस से निकालूं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ये कह रहा है उसको पूरे का पूरा कैबिनेट पेंट करना है बॉटम को छोड़ते हुए, बॉटम पेंट नहीं करना। सपोज कीजिए आप किसी कमरे में बैठे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं भाई आपको चारों दीवारें पेंट करनी है और साथ में छत पेंट करनी है, जमीन आपको पेंट नहीं करनी। भाई जमीनों पे टाइलें वगैरह लगती हैं तो जमीन आप यूजुअली पेंट नहीं करते हैं, आपको 4 दीवार पेंट करनी है। यानी कि अब जो टोटल एरिया मैं यहां पर निकालूंगा उसमें क्या करने वाला हूं, सीएस से तो पक्का ऐड होगा ही होगा भाई, क्योंकि 4 दीवार की बात आई है। उसके अलावा आपको छत और पेंट करनी है यहां पर, तो उसके साथ आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग को छत बोलते हैं बाय द वे, ठीक है। और इस केस में ये देखिए, ये अगर लेंथ है आपकी, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ अब सीएस से तो सभी को पता है भाई, आप लोग पेरीमीटर जो लिखते हैं उसमें आप हाइट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बात तो सभी को पता है, अभी चर्चा हम लोगों ने करी थी इस बारे में। एरिया ऑफ सीलिंग में क्या लिखूं, क्या इसको मैं एल इंटू बी लिखूं, बी इंटू एच लिखूं, एच इंटू एल लिखूं, क्या लिखूं, कंफ्यूजन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। सीलिंग देखिए आपके पास ये ऊपर वाली है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन लेंथ के सामने वाली साइड भी तो लेंथ ही होगी और ब्रेथ के सामने वाली साइड ब्रेथ होगी। देखिए यहां पर ये एल इंटू बी ही आपका होगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन करता है काफी ज्यादा, तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए ये कहता कि साइड वाली दीवार हमको पेंट नहीं करनी, तो इसमें मैं क्या करता, बी इंटू एच करता। आप समझिए, छोटा सा डिफरेंस समझिए आप लोग यहां पे। तो आगे चलेंगे, बस वैल्यू ही भरनी है मुझको। लेंथ 1 है, ब्रेथ 2 है, हाइट 1.5 है। अगेन लेंथ 1 है, ब्रेथ 2 है, तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए आसान है सॉल्व करना। 1.5 2 जा होता है 3, यानी कि 1.5 का दुगना क्या होगा, 3 होगा, और 2 + 1 भी 3 होता है, 3 की 3 में मल्टी करूंगा तो 9 आएगा, और यहां 2 1 जा 2 हो गया, और 9 + 2 11 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर यहां पर आ चुका है। पीछे से आप लोग आंसर क्रॉस चेक जरूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर बात। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम फाइनली यहां पर टारगेट कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी हमारी यहां पर रहने वाली है। ये आपसे कह रहा है डैनियल है, ये दीवार को पेंट कर रहा है और साथ ही साथ में सीलिंग को। तो ये अभी ऊपर चर्चा कर ली थी हमने, दीवार पेंट हो रही है, सीलिंग पेंट हो रही है। सीएस से में आप एरिया ऑफ सीलिंग को प्लस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम ईच कैन, एक कैन से 1000 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं, आपसे नंबर ऑफ कैन पूछ रहा है, नंबर का मतलब होता है बड़ा पौन छोटा, बात करते हैं सबके बारे में। फिलहाल जो स्ट्रेटेजी हमारी बनी है क्वेश्चन को देखते हुए वो ये है कि फिलहाल जो पेंट हो रहा है वो 4 दीवार और सीलिंग पर हो रहा है। फटाफट से आइए एरिया निकालेंगे इसका हम। तो टोटल एरिया जो रूम का आप निकालने वाले हैं, टोटल एरिया ऑफ रूम, ये आपका क्या होगा, मैं जान के नीचे लिख रहा हूं, मैं चाहता नहीं हूं कोई चीज एंगल से बाहर जाए हमारे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, सीएस से होगा प्लस एरिया ऑफ सीलिंग होगी। आप लोग फिगर बनानी बिल्कुल भी ना भूलिए। तो 2L + B इंटू में हाइट, और सीलिंग भी अभी हमने पता लगाया था वो भी L और B ही होती है। कोई और साइड होगी तो आपको फिगर बनाकर देखना पड़ेगा। ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर वही 15 10 और 7 दिया हुआ है। आगे वाली लेंथ होती है, बीच वाली ब्रेथ होती है, और लास्ट वाली आपको हाइट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये वही पुरानी स्ट्रेटेजी है हमारी। अब देखिए लेंथ यहां पर आ चुकी है 15, ब्रेथ आ चुकी है 10 और हाइट आ चुकी है 7। ऐसी ये भी 15 × 10 हो गया है, तो 7 2 जा, ये तो हो गया 14, और अंदर जो ब्रैकेट्स हैं ये बन चुके हैं 25, और साथ ही साथ में ये आ चुका है 150। दोनों को आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपका कुछ शानदार सा आंसर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो 2-4 लाइन के नोट्स बनवाए थे उसमें बता दिया था सारी बातें। अब आपसे कह रहा है एरिया 1
चलिए, एरिया पेंटेड बाय 1 कैन, एक कैन कितना एरिया पेंट कर सकती है? 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ कैन की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज का नंबर निकालते हैं तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा अपॉन छोटा करना पड़ेगा। अब बड़ा यहां पर क्या है? देखिए, कमरा बड़ा होगा या कैन बड़ी होगी? सीधी सीधी सी बात है, तो जाहिर सी बात है कमरा ही बड़ा होगा। तो एरिया ऑफ रूम और जो भी है एरिया कवर्ड बाय 1 कैन, तो एरिया ऑफ रूम जो भी आपने निकाला होगा उसको चुपचाप 100 से डिवाइड कर देना और आपका यहां पे आंसर बिंदास आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप काट दो, ये बेकार का क्वेश्चन है बिल्कुल। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में एक नई कहानी जरूर सीखेंगे हम लोग। तो 7th आपसे कह रहा है एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है। ये क्लोज्ड जब भी लिखा आ जाए, ठीक है, ये क्लोज्ड की जब भी बात हो जाए समझ जाना टीएस से ही निकालना है भैया, ये सिलेंडर नहीं। किसी भी फिगर में आपसे क्लोज्ड की बात हो आप समझ जाना टीएस से ही निकालना है। अब आपसे यहां पर कह रहा है रेडियस आपको दे रखा है 7 मीटर का, हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर की। ठीक है, रेडियस 7 है, हाइट यहां पर 3 मीटर है। और उसके बाद आपसे कह रहा है बताइए कितना स्टील लगेगा। ये तो हमने देखिए पहले से ही पता लगा लिया, निकालना तो टीएस से है। तो फटाफट से टीएस से ऑफ सिलेंडर हम लोग निकालने वाले हैं। तो सिलेंडर का जो टीएस से रहता है वो आपका यहां पर रहने वाला है तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये इसका यहां पर टीएस से आपको देखने को मिलेगा। तो पाई की वैल्यू सबसे एंड में भरना, मैं ऐसी रिकमेंडेशन करूंगा आपसे। रेडियस 7 है, हाइट 3 है और रेडियस अगेन 7 है। अब पाई की वैल्यू रख सकते हो 22/7 और 7 + 3 10 हो गया, 7 से 7 कटा, 440 मीटर स्क्वायर आपका आंसर यहां पर आ चुका है। ये था सिलेंडर का टीएस से 2 पाई आर एच प्लस आर। तो अभी सारे फॉर्मूले उम्मीद करता हूं लिख दूंगा, बल्कि अभी लीजिए आप। तो टीएस से की अगर मैं बात करूं सिलेंडर के, तो वो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है। और सीएसए की बात करूं तो वो 2 पाई आर एच होता है। तो ये दो फॉर्मूले और आप एड ऑन कर लीजिए अपने लिए। ये सिलेंडर का फॉर्मूला है। सिलेंडर की शेप से सभी लोग परिचित होंगे, कुछ ऐसी शेप सिलेंडर की दिखाई देती है। और अब फाइनली स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल एंगल में है। और चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। तो देख क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहां पर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है जो लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है 4224। तो सीएस से होता है लेटरल सरफेस, 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। उसी के बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये कह रहा है इस सिलेंडर को हमने हाइट से काटा है अपनी। मैं दिखाना चाहूंगा, ये एक सिलेंड्रिकल फिगर होती है आपकी, ठीक है, ये सिलेंडर है यहाँ पे और इसको मैंने इस हाइट से काट रहा हूं। तो ये खुलकर एक कोई फ्लैट चीज बन जाएगी, एक रेक्टेंगल जरूर बनेगा। ठीक है, यहां पर साइड में देखते हैं, ये रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसा खोलने के बाद। और ये आपसे कह रहा है ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इसकी विड्थ 33 सेंटीमीटर दे रखी है। अब आप इस बात को याद कर लीजिए, जो ये विड्थ है वो असल में हाइट है। तो हाइट यहां पर आपको कितना 33 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फटाफट से रेडियस निकालेंगे हम लोग, फिर आगे की प्लानिंग बाद में करेंगे। तो सीएसए का यहां पर फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो सीएसए 4224 आपको दे रखा है। पाई की वैल्यू बाद में देखेंगे जरूरत पड़ी तो। रेडियस है और हाइट यहां पर आपको 33 दे रखी है। ठीक है, कुछ ये वाली बातें हैं यहां पर। 2 और 33 ये दोनों इधर मल्टी में हैं, तो इधर आ जाएंगे सर डिवाइड में, बल्कि पाई को भी ले ही चलो। तो 2 × पाई × 33। तो यहां से आप देखेंगे आपको रेडियस की वैल्यू मिलने वाली है। तो फटाफट से निपटाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या कैलकुलेशन रहती है। अगेन अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहां पर 2112 होगा, उसके बाद 3 11 जा और ये 3 से भी कटेगा, 3 7 जा 21 होता है और 3 4 जा 12 होता है, 704। थोड़ा सफाई में लिखते हैं। तो 704 और 11 पाई और 11 है, दो बातें बची हैं यहां पर रेडियस की। ठीक है, कोशिश करूंगा। और अब पाई का मतलब क्या होता है 22/7 होता है। 7 ऊपर आ जाएगा, या करता हूं या नहीं करता हूं वो देखेंगे यहां पे। वैसे 704 भी 11 से कट रहा है अगर देखा जाए तो 11 6 जा 66 होता है, बचा 4, तो 11 4 जा 44। तो 64 डिवाइड बाय पाई, ये आपका आ चुका है रेडियस। ऐसी ही रहने दीजिए, पाई को छेड़ना मत। ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है मेरे को, ठीक है। पाई को सबसे एंड में छेड़ेंगे, क्या पता यूज ही ना पड़े उसका। तो 64/पाई आपका रेडियस आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आने वाली है। अब उसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है
पेरीमीटर निकालना है आपको रेक्टेंगुलर शीट का, तो भाई पेरीमीटर का मतलब क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, बी हमारे पास पहले से है 33, भाई क्वेश्चन ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यहां पर भी मैंने बनाया था, तो पहले से हमारे पास विड्थ है, लेंथ लेकर आनी है। अब आप खुद देखिए ये चीज फोल्ड हुई थी, ठीक है, मैं आपको उसी फोटो से बताता हूं कि ये जैसे प्लेन था तो ये फोल्ड होकर जो लेंथ है वो यही इसकी सरकमफ्रेंस ही तो बनी है एक तरीके से। ठीक है, जो लेंथ है वो क्या बनी है, इसकी सरकमफ्रेंस बनी है। तो अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं, लेंथ का मतलब यहां पर क्या हुआ, सरकमफ्रेंस हुआ, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। देखिए मैं इसलिए कह रहा था आर की वैल्यू 64 अपॉन पाई है, पाई से पाई कट जाता, इसलिए आप आंसर पाई में छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, वरना कैलकुलेशन बहुत बेकार मुझे लग रही है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो 64 2 जा 4 2 जा 8 6 2 जा 12 128 और सेंटीमीटर आपकी लेंथ आ चुकी है। इस लेंथ को आप यहां पर रख दीजिए और उसके बाद आप लोग अपनी समझदारी से सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, बट उसी के साथ में उतना इंपॉर्टेंट भी है, काफी बार आता भी है क्वेश्चन। एक एक वर्किंग इसकी आप लोग याद कर लें और उसके बाद ये बात और याद रखें कि जो विड्थ होती है वो असल में आपकी सिलेंडर की हाइट होती है। इस बात का बहुत खास ध्यान आप सभी को रखना है। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, समझेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, ये आपसे कह रहे हैं एक रोड रोलर है, 750 चक्कर काटता है। तो रेवोल्यूशन का मतलब होता है चक्कर, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना है यहां पर 750 है। और मैंने आपको बताया था नंबर जब भी निकालना हो आप बड़ा अपॉन छोटा करते हैं। सारी बातें समझेंगे कि बड़ी चीज क्या है छोटी चीज क्या है, दोनों बातें हम लोग समझने वाले हैं। ये आपसे कह रहा है एरिया ऑफ रोड आपको निकालना है। चलिए एक बात मिली, अब देखेंगे एरिया ऑफ रोड बड़ा है या छोटा है। एरिया ऑफ रोड आपको निकालना है और आपसे कह रहा है कि जो रोड रोलर का डायामीटर है वो आपको 84 सेंटीमीटर का दिया है और लेंथ जो है लेट सपोज हाइट मान लेते हैं इसको, वो आपको 1 मीटर की दी है, जिसको मैं 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, कोई यहां पर दिक्कत मुझे नहीं आने वाली है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आप कंफ्यूजन ये होगी कि भाई यहां पर इस रोड रोलर की जो कि सिलेंड्रिकल शेप में होता है, इसका मैं CS से निकालूं या TS से निकालूं। देखिए लॉजिक आपको बताता हूं, अगेन वही डिओड्रेंट का मैं डिब्बा लेकर आ रहा हूं आप सभी के सामने। ये आप इमेजिन कर लीजिए एक रोड रोलर है। अब रोड रोलर है तो कुछ इस टाइप से चलेगा जमीन पर, ये जैसे कि मैं चला रहा हूं उस टाइम पर। आप ये देखिए मुझे इसकी साइड की कोई यूज नहीं पड़ी है, ये खोखला भी हो तो भी मेरा काम चलेगा। तो मुझे जो मतलब था इसकी साइड से था, ठीक है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया की आप बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आप CS से निकाल दीजिए। तो CSA का फॉर्मूला क्या था यहां पर 2 पाई RH था, तो 2 इंटू पाई मैंने चलिए 22/7 लिख ही लेते हैं। और रेडियस, अब देखिए डायामीटर आपके पास 84 है तो रेडियस क्या होगी, इसकी आधी होगी यानी कि 42 होगी, और हाइट आपके सामने 100 है, तो 7 6 जा 42, और जो भी आपका आंसर आता है आप इसको यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आने दीजिए। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, बड़ा अपॉन छोटा। अब आप खुद बताइए सड़क बड़ी होगी या वो रोड रोलर बड़ा होगा, तो आप सभी का जवाब ये होगा कि सड़क ही बड़ी होगी। तो एरिया ऑफ रोड अपॉन CSA ऑफ रोड रोलर, तो ये आप यहां पर देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक बनते हैं यहां पर इसके। ठीक है, CSA ऑफ रोड रोलर यहां पर डिवाइड पे है, उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की मल्टीप्लाई में कर रहा हूं CSA से, तो ये मेरे को क्या देगा, एरिया ऑफ रोड देगा जो मेरे को लेकर आना था। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 750 है, क्वेश्चन में गिवन था, और इसकी मल्टीप्लाई अब CSA से कर दो जो आपने निकाला था। तो यहां से आप देखेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक बढ़िया सा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप सभी को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर टारगेट करने वाला हूं, देखेंगे समझेंगे परखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, ये आपसे कह रहा है एक कंपनी है, चलिए फिगर मैं यहां पर बनाता हूं, और जहां तक है क्वेश्चन तो अगले पेज पे ही सॉल्व करूंगा मैं। ये कुछ ऐसे बात हुई है, ये एक स्टिकर है असल में, ठीक है, ये जो मैंने शेड किया है ये स्टिकर है। अब आपसे कह रहा है एक कंपनी है, वो क्या करती है, एक मिल्क पाउडर बेचती है सिलेंड्रिकल कंटेनर में, जिसका डायामीटर हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस फटाफट से 7 सेंटीमीटर आ जाएगी,
उसके बाद आपको जो हाइट है, ये प्रॉपर हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कंपनी क्या करती है, लेबल को लगाती है और लेबल जो है दोनों ऊपर और नीचे से 2 सेंटीमीटर के मार्जिन पे है, यानी कि 2 सेंटीमीटर तो ये जगह छोड़ी है और ऐसी ही 2 सेंटीमीटर ये जगह छोड़ी है। तो स्टिकर की जगह हाइट रही कितनी, तो 20 में से आप ये ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2 दोनों को माइनस कर दीजिए, तो 4 आप माइनस कर देंगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ लेबल। लेबल का एरिया आपसे पूछ रहा है। लेबल लगा कहां है, सिर्फ कर्व्ड वाली जगह पे लगा है, तो CS से ही निकालूंगा। तो CSA का फॉर्मूला आपके पास क्या होने वाला है, 2 पाई RH। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस आपने निकाली ली थी 7 और हाइट अब आपकी ये 16 आई हुई है। 7 से 7 काट दो, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका शानदार सा आंसर आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो चुकी है बिल्कुल खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।